हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आपको इससे पहले हम बता चुके थे, ऑस्मोसिस बता दिए थे, रिवर्स ऑस्मोसिस भी बता दिए हम। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, रेफरेंस सॉल्यूशन, ये सब बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी होता है असामान्य अनुसंख्य गुण, या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इसको हम सीखेंगे ही सीखेंगे। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे मनोबल को बढ़ाएं। आप यदि मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा तो मैं भी आपके मनोबल को बढ़ाऊंगा। यदि आपका अभी आज तक लगभग 500 लगभग 97-98 सब्सक्राइबर हो चुका है, यदि कल तक में आप 650 सब्सक्राइबर पूरा देते हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही शानदार जबरदस्त कहानी आपको सुनाऊंगा। यदि आप जो सब कहानी सुनना चाहते हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो सब सुनना चाहता है वो सब क्या करें, कमेंट बॉक्स में यस लिख करके कमेंट करें। हमको पता चल जाएगा कि कितना आदमी सुनना चाहते हैं। जितना आदमी सुनना चाहते हैं वो सब यस लिख करके कमेंट करें। ठीक है, हम अब यहाँ पे आपको बता देते हैं। इससे पहले हम आपको रिवर्स ऑस्मोसिस बता ही चुके थे। आज बात करते हैं हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होता है, जरा से देखिए। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। कुछ ऐसा भी सॉल्यूट होता है कि जो सॉल्वेंट में मिलने के बाद या तो वो टूट जाता है या तो वो आपस में जुट जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एक बन जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल दो में कन्वर्ट हो जाता है। जहां पर ऐसा केस आएगा, एसोसिएटिंग मतलब जुटना मतलब एसोसिएट होना, और टूटना मतलब डिसोसिएट होना। जहां पर एसोसिएटिंग या डिसोसिएटिंग वाला नेचर आएगा वहां पर आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्राप्त होगा। आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कुछ और आएगा, एक्सपेरिमेंट में कुछ और, आप उम्मीद कुछ और कीजिएगा, लेकिन जब आप उसे निकालिएगा तो कुछ और आएगा। थियोरेटिकली कुछ और होगा, एक्सपेरिमेंटली कुछ और होगा। जहां पे एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली कुछ और कह रहा है, एक्सपेरिमेंटली कुछ और कह रहा, उसी को हम कहेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर से हम यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन की इसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पे देखिए क्या होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव कह रहा, सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएटिंग या डिसोसिएटिंग नेचर के केस में, जहां पर सॉलिड पार्टिकल, आप एक बोतल ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए या कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसमें आप सॉल्वेंट डालते हैं, मान लीजिए वाटर डाल दिए। उस वाटर में डालने के बाद उस वाटर को में कुछ आप सॉलिड पार्टिकल डालिए। यदि सॉलिड पार्टिकल में ऐसा है कि जुटने वाला नेचर है, मतलब एसोसिएटिंग नेचर है, या उस सॉलिड पार्टिकल में ऐसा है कि सॉल्वेंट में मिलने के बाद टूटने वाला नेचर है, तब उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भिन्न हो जाता है। जितना आपका नॉर्मल आना चाहिए वो नहीं आकर के वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। या तो नॉर्मल से कम आ जाएगा या तो नॉर्मल से ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। फिर से यहाँ पे सुनिए, सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएटिंग या डिसोसिएटिंग नेचर के केस में, किसके, सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएटिंग मतलब जुटने वाला या डिसोसिएटिंग मतलब टूटने वाले नेचर के केस में क्या होता है, नॉर्मल कॉलिगेटिव मतलब जो आप निकाल चुके होते हैं या पहले उसका जो एक्सपेक्ट कर चुके होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भिन्न हो जाता है, जिसे हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। या इसका एक और दूसरा डिफिनेशन होता है क्या, जरा सा देखिए क्या कह रहा है कि जब सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को मिलाया जाता है,
जब सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड पार्टिकल के एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कारण घट या बढ़ जाता है, जिसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मान लेते हैं कि एक आप कंटेनर लिए हैं, उस कंटेनर में क्या किए, सॉलिड पार्टिकल को मिलाए। अब सॉलिड पार्टिकल को तो मिला तो दिए, उसमें होता क्या है कि यदि सॉलिड पार्टिकल का या तो एसोसिएटिंग वाला नेचर हो या तो डिसोसिएटिंग वाला नेचर हो, मतलब या तो जुटने वाला नेचर हो या तो टूटने वाला नेचर हो, तो उस केस में क्या होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे दो कारणों से उत्पन्न होता है। कह रहा सॉल्यूशन का एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निम्न दो कारणों से उत्पन्न होता है। कौन कौन सा कारण है ये जरा से देखते हैं। एक है ड्यू टू एसोसिएशन, मतलब संगुणन के कारण। संगुणन में मतलब होता है जुटना, या इसको संयोजन भी बोलते हैं। ड्यू टू एसोसिएशन मतलब संगुणन के कारण, दूसरा है ड्यू टू डिसोसिएशन वियोजन के कारण। तो चलिए हम आप बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला ड्यू टू एसोसिएशन। जैसे देखते हैं दोस्त, हम इसमें ड्यू टू एसोसिएशन मतलब जुटने के कारण क्या होता है। आप देखिए पहले यहां समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि एक कंटेनर में आप क्या लिए, सॉल्वेंट लिए। हम मान लेते हैं यहाँ सॉल्वेंट के तौर पर बेंजीन लेते हैं, बेंजीन, और इसमें ऊपर से हम सॉल्यूट मिलाते हैं। सॉल्यूट के तौर पे एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का क्या होता है नेचर, ये बेंजीन में जैसे जाता है, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये आपस में जुटना प्रारंभ हो जाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एक बनना प्रारंभ हो जाता है। जब दो मॉलिक्यूल एक बनेगा तो मॉलिक्यूल की संख्या में क्या हो गया, कमी आ गया। पहले दो मॉलिक्यूल था, दोनों मिलकर के एक हो गया, तो ऑलरेडी इनके मॉलिक्यूल की संख्या में कमी आ जाता। तो मॉलिक्यूल की संख्या में कमी आएगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वेट है यहाँ पे 60 AMU होता है, और दो मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बनेगा, तब दोनों का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 120, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुट जाएगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो फिर से यहाँ पर देखिए हम जो लिखे हैं कि जब सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को मिलाते हैं, सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को मिलाते हैं और जब सॉलिड पार्टिकल उसमें एसोसिएट हो जाता है, मतलब जुट जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तब इसके फलस्वरूप मॉलिक्यूल की संख्या में कमी आ जाती है। इसके फलस्वरूप मॉलिक्यूल की संख्या में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, तथा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तथा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाता है। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। यहाँ पर जरा से देखिए, यहाँ Cp मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात दैट इज अर्थात Cp मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉलिड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, यदि सॉलिड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। फिर से यहाँ पे देखिए, ये आपका बेंजीन है और इस बेंजीन में एसिटिक एसिड मतलब सॉल्यूट को हम मिला रहे हैं और इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे होता है जरा सा देखिए, जैसे CH3COOH, जब हाइड्रोजन फोन से अटैच हो, FON, जब हाइड्रोजन फोन मतलब FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहने के कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो ये होता है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, इसका 3.5 होता है। तो ये जब इसको इधर अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो जिसकी वजह से इस पे डेल्टा
पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव इस पे, थोड़ा सा पॉजिटिव इस पे। ठीक उसी तरीका इसमें भी होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 3.5 है, इसका 2.5 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो क्या करता है, ये खींचता है तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। ऐसा मॉलिक्यूल, ये एसिटिक एसिड का ऐसा मॉलिक्यूल इस कंटेनर में बहुत सारा होगा या कम होगा, बहुत सारा होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा एसिटिक एसिड का, इसके सामने हाइड्रोजन एटम आएगा, इसके सामने CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला दोनों में क्या अट्रैक्शन होगा या नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव वाला और यहाँ पे ये नेगेटिव वाला, इन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। ये जब अट्रैक्शन में आ गया तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड है इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन वाला जो बॉन्ड होगा, इसको हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड के कारण ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल था तो आपस में अब एक बन चुका है, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। यदि हम इसका सिर्फ निकाले, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो इसका होता है 7, इसका भी कितना होगा 7। जब दोनों आपस में मिल गया है तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 120। तो क्यों इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्यों ये एसोसिएट हो गया, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्या होता है कि जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल को हम ऐड करते हैं, मतलब मिलाते हैं, तो जब सॉल्यूट पार्टिकल उसमें एसोसिएट हो जाता है तो एसोसिएट होने के कारण मॉलिक्यूल की संख्या में कमी आती है, और मॉलिक्यूल की संख्या में जब कमी आएगी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा, और यदि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट घटेगा तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर लिखे हुए सेम चीज है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है 60 AMU, एंड और इन बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, उसी एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है बेंजीन में क्या हो जाता है 120। क्यों, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के एक हो चुका है। जब एक हो चुका है तो दोनों का तो मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दीजिए, एक तो का निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखे हैं 120। तो जैसे यहाँ से इन बेंजीन एसिटिक एसिड ये है, ये भी एसिटिक एसिड है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो मॉलिक्यूल एक हो चुका है, एक होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। जो दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक हो जाता है उसे डायमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डायमर, हिंदी होता है द्विमर। तो ये जो है बेंजीन में एसिटिक एसिड जैसे ही जाता है वो डायमर फॉर्म बनाता है। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ यहाँ तक उतार लीजिए, इसको उतारिए तो भी सही, ना उतारिए तो भी सही, उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है। और हम अब बात करते हैं ड्यू टू डिसोसिएशन। दोस्त अब हम बात कर रहे हैं किससे, ड्यू टू डिसोसिएशन, मतलब वियोजन के कारण से। वियोजन के कारण से क्या होता है कि टूटने की वजह से जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं, अब सॉल्यूट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल डाले तो वो दो मॉलिक्यूल में टूट जाए तो मॉलिक्यूल की संख्या, सॉरी पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि सॉलिड पार्टिकल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि जब सॉलिड पार्टिकल, जब सॉल्वेंट में सॉलिड पार्टिकल को मिलाया जाता है, जब सॉल्वेंट में क्या किया जाता है, सॉलिड पार्टिकल को मिलाया जाता है, और जब सॉलिड पार्टिकल उसमें डिसोसिएट हो जाता, टूट जाता है, तो इसके फलस्वरूप मॉलिक्यूल की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे टूटेगा तो मॉलिक्यूल की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड पार्टिकल की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
तब बढ़ेगा जब सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा, मतलब सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल की संख्या घटेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कॉलीगेटिव, अर्थात दैट इज यहाँ पे सीपी मींस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ये तो हम बहुत दिन से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कॉलीगेटिव सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, सॉलिड पार्टिकल की संख्या घटेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। तो दोस्तों अब हमको इतना तो समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एग्जांपल यदि लिया जाए तो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट होगा, जितना पोलर सॉल्यूट और जितना पोलर सॉल्वेंट होगा वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक वाला सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक वाला सॉल्यूट को मिलाइएगा तो वहां पर वो दोनों आपस में डिसोसिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जब टूटेगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा, पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो ऑलरेडी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा। तो ठीक है दोस्त, यहाँ पे आज इतना ही रखते हैं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है आप लोग शेयर कीजिए। और कल हम आपको नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, यदि आप 650 सब के लमसम सब्सक्राइबर हो जाता है तो आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाऊंगा। तब तक आपके लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।